जैसे ये तो हो गई उन घरों की बात जहाँ पे हम चेंजेस करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, जो चेंजेस नहीं करवा सकते हैं, तोड़-फोड़ नहीं करवा सकते हैं। तो वो लोग कैसे अपने वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं? चेंज कर दो घर। अच्छा। ज्ञानी जी से सलाह लो और दूसरा मकान सिलेक्ट करवाओ ज्ञानी जी से, और उस मकान में रहने जाओ और प्रगति के रास्ते पर चले जाओ। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको वास्तु दोष बोलते हैं। तो हम लोग थोड़ी बात कर सकते हैं कि वास्तु दोष क्या होते हैं एंड उनकी रेमेडीज़ कैसे होती हैं? जैसे मैंने बताया कि इट्स अ लॉन्ग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। हाँ। तो एक होता है कि वास्तु दोष दूर करना, हुँ। ठीक है। दूसरा होता है कि जो वास्तु दोष से जो बुरी ऊर्जाएं वहां पनप रही थी, हुँ। उन ऊर्जाओं को पैसिफाई करके, रिलैक्स करके, हैप्पी करके भेजना है, ताकि जाते जाते वो आशीर्वाद देके जाए, नाराज होके ना जाए। हुँ। जब वो ऊर्जाएं चली जाएंगी, उसके बाद पॉजिटिव ऊर्जाओं को इनवाइट करना है। हुँ। ये पॉजिटिव ऊर्जाएं आएंगी, यहाँ आके रहेंगी, और अब आपकी प्रगति का रास्ता वो ऊर्जाएं खोलेंगी। अच्छा। ख्याल आया? तो बेसिकली ऐसा है कि जब एक वास्तु दोष होता है, तो आपको आपका मकान कुछ इस तरह का है कि जिसमें 51% से ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है हुँ। और 49% से कम पॉजिटिव ऊर्जा है। मतलब दानव की ऊर्जा ज़्यादा है, देव की ऊर्जा कम है। हुँ। ठीक है? लड़ाई 2% की है, 51 एंड 49 की। हुँ। हमें ये करना है कि कुछ ऐसा हम करें कि जिससे दानव की ऊर्जा 49 हो जाए, देव की ऊर्जा 51 हो जाए, आप हैप्पी हो गए। करेक्ट। ठीक है? तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये टाइम लेती है। हुँ। अब फर्ज कर लो कि आपका मकान ऐसा है कि उसमें बहुत सारे वास्तु दोष हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि आपको बंगला में फिजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। हुँ। तो हम क्या करते हैं कि हम वो नक्शा मंगाते हैं, फिर हम एक और नक्शा खुद बनाते हैं। हुँ। 2 या 3 बनाते हैं, जिसमें मैक्सिमम तोड़-फोड़ होती है, फिर थोड़ी कम होती है और थोड़ी कम होती है। ठीक है। तो हम फिर वो करते हैं, ठीक है? अब वो क्लाइंट बोलता है, ठीक है, मैं ये वाला नक्शा लेता हूँ, मैं अपने इंजीनियर से कहता हूँ मुझे ये बना के दो। यानी जी बाकी का हम यंत्र से सँभाल लेंगे, वायर से सँभालेंगे, पिन से सँभालेंगे, ठीक? तो ये हो गया आपका वास्तु, अब ठीक हो गया। ओके। अब फिर आया वो ऊर्जाओं को हटाने वाला बात, फिर वो ऊर्जाओं को हटाओ, हुँ। फिर अच्छी ऊर्जाओं को आमंत्रित करो। तो ये पूरी साइकिल है 6 महीने की। जैसे मेरा जो ऑडियंस है, मेरे फॉलोअर्स हैं, उसमें से मुझे किसी ने ये क्वेश्चन दिया था कि आप ज्ञानी जी से ज़रूर पूछना। तो शी वांटेड टू नो कि उसके घर में जो वॉशरूम है ना नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्या वो गलत है और उसका उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर वो फ्लैट है तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फ्लैट है। तो हम कांसे के कटोरे लगवाते हैं, ब्रॉन्ज बाउल। ओके। 3 बाउल हैं ऐसे, हुँ। औंधे लगवाते हैं। सीलिंग में हम 1, 2, 3 ऐसा ब्रॉन्ज बाउल लटकाने को कहते हैं। उससे उसमें बहुत ज़्यादा दोष का निवारण हो जाता है। ठीक है? ओके। वो ये कर सकते हैं। कई वास्तुशास्त्री बोलते हैं सॉल्ट रखो, हुँ। बराबर? हुँ। हमने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। हुँ। हमारा काम ये 3 ब्रॉन्ज बाउल कर लेते हैं। और ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं वास्तु के अकॉर्डिंग जो एक घर में बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है? कि अगर ये 3 चीज़ें हैं तो फिर तो उसका कोई इलाज है ही नहीं, आप वो घर छोड़ दो? नॉर्थ ईस्ट अगर आपका कटा है हुँ। और साउथ वेस्ट भी कटा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके। नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, साउथ वेस्ट नीचे है, ये नहीं होना चाहिए। ओके। क्या ना? तो ढलान गलत नहीं होने चाहिए, कोई अपाहिजता नहीं होनी चाहिए वास्तु पुरुष की, कोई कोना कटना नहीं चाहिए। हुँ। स्लोप्स देख लो आप, ये अपना, फिर आपकी ज़मीन पोरस नहीं होनी चाहिए। पोरस ज़मीन खाएगी, देगी अच्छा। नहीं, है ना? फिर रोड हिट नहीं होना चाहिए। आप टी जंक्शन पे तो नहीं हैं, आप वाई जंक्शन पे तो नहीं हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि ख्याल है? अभी मैं रीसेंट ट्रेंड देख रही हूँ वास्तु में, लोगों को जेनेरिक वास्तु नहीं चाहिए, लोगों को पर्सनलाइज़्ड वास्तु चाहिए। लोग अपनी ज्योतिष विद्या मतलब अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस और वास्तु को कंबाइन करके अपने घर में चेंजेस करवा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक्साइज एक्साइज और इनकम टैक्स, इसका दोनों को कोई मतलब ही नहीं है। ये 9 प्लैनेट्स का शास्त्र है, ये 5 एलिमेंट्स का शास्त्र है। हुँ। ठीक है? ये दोनों एक हो ही नहीं सकते हैं। हुँ। तो ये जो पर्सनलाइज, ये कहाँ से आया? जितने भी ज्योतिष शास्त्री लेटर ऑन वास्तु शास्त्री बने, हुँ। उन लोगों ने ज्योतिष और वास्तु को इकट्ठा किया।
ठीक है। आज से 15 साल पहले जब वास्तु का प्रचार नहीं था तो ज्योतिष ही करते थे। अब वास्तु का प्रचार हो गया तो वो क्या कहते हैं, ज्योतिष और वास्तु सिक्के के दो पहलू। तो पहले क्या था, पहले आधा काम करते थे। जब वास्तु का नहीं किसी को ज्ञान था तब क्या करते थे, पहले आधा काम करते थे। नहीं तो ये क्या, ये मैं बताऊं आपको, ज्योतिष शास्त्र जो है वो किस चीज का शास्त्र है ये तो पहले समझना पड़ेगा ना। तो वो 9 प्लैनेट्स का शास्त्र है। आपका जन्म इस वक्त हुआ था, इस समय इस नक्षत्र में हुआ था, और आपकी भविष्यवाणी की जाती है कि आपके ये दिन ये साल अच्छे हैं, ये एवरेज है, ये बुरे हैं, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके लिए दिशा अच्छी है, दिशा खराब है, आपको बच्चे इतने होंगे, आप नौकरी करोगे, आप बिजनेस करोगे, आपको इतने रोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, है ना। ये ब्रीफ आपकी लाइफ की ज्योतिष शास्त्र प्लानिंग, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब आप आज 50 साल के हैं, आज आप कष्ट में हैं, ठीक है। तो 50 साल पहले जो इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था उसका आज आप क्या कर लोगे। आज आपके नक्षत्र इस तरह चल रहे हैं, आप आज क्या कर लोगे। आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एवरी मिली सेकंड वो चलते रहते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। पर मैं आपसे कहूँ, आप जिस सोफा पे बैठी है साउथ फेसिंग है, चलो ना सोनिया वहां बैठते हैं हम नॉर्थ फेसिंग शूटिंग करते हैं। हाँ। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में। आपके पानी की टंकी गलत जगह है, आपको चेंज करने को कहूँ कर सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं मकान को रिलेटेड। जन्म पत्री को चेंज करने के लिए आपको मरना पड़ेगा, ठीक है। वास्तु चेंज करने के लिए आपको सिर्फ मकान चेंज करना पड़ेगा। तो ये करो ना, आप समझ रहे हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक ज्योतिष एंड वास्तु टुगेदर। वास्तु के हिसाब से मैंने बहुत सुना है कि ये पेंटिंग आप घर में लगाओ तो इससे आपको बेनिफिट होगा, जैसे 7 हॉर्सेस हो गए, राइजिंग सन हो गया, वाटरफॉल पेंटिंग हो गई। आर दीज एक्चुअली हेल्पफुल? These are symbols. Okay. And symbols can be very good and very disastrous. अच्छा। Oh yes. क्या ला? मतलब अगर आपके घर में एक पेंटिंग है, वो एक लड़की झाड़ के नीचे बैठी है, उदास है, वो ट्रेन जा रही है और उसमें लिखा है तुम कब आओगे, उस घर में शादियां नहीं होती है। सीरियसली? जैसे आपने अभी पहले बोला, अगर आप 350 की चीज लाके बोलो कि ये मुझे खुशी देगा, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? ये बताता हूँ मैं आपको। सिंबॉलिक मेडिटेशन है वो, ठीक है। अभी सिंबल कितने पड़े हैं आपके घर में, बहुत सारे सिंबल पड़े हुए हैं। अब आपके घर में उसी लड़की के घर में एक पेंटिंग है जिसमें जो लड़की है उसकी चोटी दिखाई गई है, उसका फेस नहीं दिखा रहे। वो एक और सिंबल हो गया जो इसका है। फिर एक के घर में हम गए, उसके घर में सिंबल है ऐसे 2 हाथ है, सिर्फ हड्डी है, पंजा, ठीक है। वैसे बहुत सारे वो भी पड़े होते हैं स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये तो डेड बॉडी का, ये तो स्केलेटन है ना। दे बिलीव इट्स अ सिंबल ऑफ लव। तो ये कितने सारे ऐसे सिंबल हैं जो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको उसमें ये कहा था कि ये जो 3 सिंबल है ये आपके घर में खुशी और सुख, खुशी और सुख, आप क्या सोचते हो, इतना आसान है? किसके पास है खुशी, किसके पास सुख है? आज तो किसी के पास नहीं है। नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। फिर आता है क्वेश्चन की 7 हॉर्सेस। हमने 7 हॉर्सेस का प्रचार नहीं किया है, आप समझो। मैं ऐसा मानता हूं, हॉर्स का काम क्या है मालूम है? दौड़ो भागो, जंग लड़ो, दौड़ो भागो, मेहनत मेहनत मेहनत। मैं तो सबसे कहता हूं कि हाथी लगाओ घर में। अच्छा। गज केसरी योग, जन्म पत्री में ज्योतिष में एक योग बनता है जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। अशोक केसरी योग नहीं है, घोड़े का कोई योग नहीं है। हाँ। तो गज केसरी योग वाले कौन से लोग होते हैं? जो सुबह कुछ मांगे शाम को हाजिर। बट फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि एलिफेंट्स आर वेरी स्लो, दे आर लेजी, दे आर फैट, तो वो असर नहीं आएगा हमारे? they are gigantic, they are gorgeous, they are graceful, but then they are rich. तो गणपति भगवान को घर में मत रखना फिर। but then this is like गणपति को घर में मत रखना। बट ये फिर पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है कि हाउ यू लुक एट दैट पर्सन या एनिमल। ऐसा है, आपने घोड़े, अभी तो बहुत सारे लोग घोड़े रख रहे हैं। हाँ। घोड़ा हार्डवर्क का निशान है। जिन्होंने भी घोड़ा लगाया है वो उनका वर्क बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, ठीक है, अच्छा है। लेकिन बैठे बैठे अगर आप बोलो कि मैं सुबह कुछ सोचूं और शाम को हाजिर, शाम को कुछ सोचूं और सुबह हाजिर, अगर वो चाहिए तो आपको हाथी लगाने चाहिए, और वो योग सबसे अच्छा है।
तो आपके पर्दे में हाथी होना चाहिए, आपके बेडशीट में हाथी होना चाहिए, तो पिलो कवर में भी आ जाएगा। आपके कुशन्स में हाथी होना चाहिए, आपके घर के बाहर हाथी हो सकते हैं, घर के अंदर हाथी हो सकते हैं। आप जितने हाथी रखोगे उतना आपका गज केसरी योग बनता जाएगा। जैसे वास्तु की बात करें, घर में ऐसा कोई कॉर्नर होता है विच रिप्रेजेंट्स वेल्थ, फाइनेंसेस, एंड उस कोने में हमें कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे फाइनेंस इंक्रीज हो सके? पुराने ज़माने में कुबेर का जो पद होता था नॉर्थ में, वहीं पे गड्ढा करके तिजोरी रखी जाती थी, और सारा साल का खर्चा निकालने के बाद जो बच जाता था उसको गोल्ड के या सिल्वर के रूप में ला करके फिर वो उस गड्ढे में डालते थे, और कुबेर भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु हमेशा डालने का योग आए, निकालने का कभी योग ना आए, और आप इसकी रखेवाली करना, क्योंकि कुबेर जो है वो धन के रखेवाल है। आप समझे ना, धन देने वाले नहीं, वो धन के रखेवाले, धन देने वाली तो माँ ही है। खैर, पर अगर आपके घर में आपकी तिजोरी है जो साउथ फेसिंग है तो ना रखें, तिजोरी अगर वेस्ट फेसिंग है तो ना रखें, क्योंकि बहुत धीमी गति से धन आएगा। तो आप बेस्ट जो है वो नॉर्थ फेसिंग तिजोरी रखें, मतलब साउथ की दिशा में तिजोरी रखें, नॉर्थ को फेस करें। अब वो नहीं संभव है तो ईस्ट की तरफ भले फेस करें, चलेगा, बट साउथ और वेस्ट में फेस ना करें। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे सुना है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, बट फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं तो आप भूल जाओ कि कभी आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है, एज अ बेडरूम में आप रह रहे हैं, या आप बिजनेस ऑफिस अपनी वर्क प्लेस में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। नॉर्थ ईस्ट में सोने वाले व्यक्ति और नॉर्थ ईस्ट में बैठने वाले व्यक्ति को कोई कंसीडर ही नहीं करता, वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को मतलब समझो कि मैं किसी के यहाँ विजिट करने गया, और उसका एक बेटा नॉर्थ ईस्ट में सोता है, और मैं विजिट करने गया तो अरे अरे बेटा देखो ना जरा, ज्ञानी जी आए, जरा चाय बोलो ना। मतलब वो सीईओ का बेटा है, मतलब कंपनी के मालिक का बेटा है, काम क्या कर रहा है, चाय बोलो, देखो ना चाय बोलो ना। वो सबके काम ही क्योंकि करता उसका फादर उससे ज़्यादा बड़ा काम उसको देता ही नहीं है, उसको ही इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता है। आप समझे? तो जैसे मैंने किसी से कहा कि यार मेरे को अहमदाबाद जाना, चलता है क्या? अरे यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। दूसरे को बोला अरे चलता है क्या? अरे यार मैं तो आज बाहर गया हूँ। तो तू एक काम करना, उसको ले जाना, ठीक है? तो वो उसको मतलब कौन जो नॉर्थ ईस्ट में सोता है उसकी नाम आया, क्या ला? वो बोलता है मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन गाड़ी मेरी होगी यार, मेरे को तो अपनी गाड़ी में कंफर्ट लगता है। तो गाड़ी भी उसकी, पेट्रोल भी उसका, समय भी उसका, ड्राइव भी वो कर रहा है, और मेरे को अहमदाबाद लेके वापस ले आ रहा है, और मेरे पास थैंक यू कहने का समय नहीं है उसको। ये नॉर्थ ईस्ट वालों के हाल है। और ये नॉर्थ ईस्ट से वो निकल कैसे सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेट है, ठीक है? मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में अगर लड़की सोएगी तो 28 साल तक उसका ब्याह नहीं होगा, ब्याह हो जाने के बाद उसका डाइवोर्स तय है। वो मैग्नेट मैरिड है और नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, बच्चा नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या में से निकल कैसे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से? संकल्प करके कि मुझे नहीं रहना है नॉर्थ ईस्ट में। तो आप जैसे चले गए वायु में, चले गए अग्नि में, ठीक है? तो अब वो रूम आपको बुलाएगा, आपको यहाँ नींद नहीं आएगी, आपको छटपटाहट होगी, आपको लगेगा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, चलो यार मैं जाऊँ। तो वो संकल्प करना है कि नहीं, मुझे 21 दिन तक भले नींद नहीं आए पर मैं उस कमरे में नहीं जाऊँगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे घरों में, बंगलोज में पानी की टंकी होती है, बोलते हैं वाटर टैंक, वो उसका वास्तु कैसा होना चाहिए और वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को? मैं किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। तो किसी के घर में गया तो मैं वहाँ बैठा था, तो बैठे थे, तो मैंने एक राउंड लगा लिया, उनके साउथ वेस्ट में पानी की टंकी थी, तो मैंने यूं ही कह दिया कि आप 28 तारीख को 1000 रुपया पान की दुकान पर उधार मांगने जाते हैं? तो वो अपनी वाइफ को देखने लगा, तो मैं कहा मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोलता है हाँ, आपको कैसे मालूम? तो एक तो सिगरेट का पैकेट और एस्ट्रे पड़ा था, तो वो तो स्मोकर है, तो पान की दुकान पे तो जाता ही होगा। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो कि मैं उसको बोलूं कि तू पान वाले से ही 1000 रुपये उधार ले रहा है। तो बोला मैं उसी से लेता हूँ। तो बोले आपको कैसे पता? तो मैं कहा वो आपके साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है तो वो बरकत कभी नहीं देता है। तो बोला पर आपको मालूम है मैं कौन हूँ? तो मैं कहा नहीं। मैं बोला मैं आईपीसीएल में बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ।
मेरी तनख्वाह लाख रुपए से ऊपर है। बोला, अच्छा, तो भी आपने बोल दिया 1000 रुपए। तो मैं कहा पर वो तो ऐसा है तो मैं क्या करूं। तो बोला मेरी वाइफ भी आईपीसीएल में बहुत बड़ी ऑफिसर, वो भी 80,000 कमाती है। तो आपको बुलाने का कारण ही ये है कि हम 2 लाख रुपए कमाते हैं, खाने वाले 4 लोग हैं, ये पैसा कहाँ जाता है हमें समझ में ही नहीं आता। तो मैंने कहा बंद कर दो उसको। बोले उसके बाद क्या होगा। तो साउथ वेस्ट की पानी की टंकी आपको कैसे धीरे धीरे आपके रिसोर्सेस को ड्रेन करती है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप पहले तो आप साउथ वेस्ट की टंकी, साउथ वेस्ट का बोरहोल, साउथ वेस्ट की सेप्टिक टैंक, साउथ वेस्ट का स्विमिंग पूल, साउथ वेस्ट का कोई भी वाटर बॉडी है, उसको बंद करने से पहले आपको हनुमान जी के नाम से हवन करना है। अच्छा। अगर आप जैन हैं तो आप माणिभद्र का हवन कीजिए। हवन करने के बाद आप उसको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अब भरने के बाद समझो आपने फरवरी 2026 में पानी की टंकी भर दी, और अब आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2026 की आपकी लाइट का जो बिल आएगा उसको आप जुलाई 25 के साथ कंपेयर कीजिए। तो जुलाई 25 में और जुलाई 26 में आपकी कंजम्पशन सेम रहेगी मौसम के हिसाब से, है ना। तो आपको पता चलेगा कि 30% आपका लाइट बिल कम आ गया। किसी भी इंसान को वास्तु के लिए कंसल्ट करना होता है तो वो लोग वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स ऐसे देखे हैं जो फियर मॉन्गरिंग करते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, आपकी लाइफ ऐसे हो जाएगी। डर बिकता है, बिल्कुल। तो डर बेचेगा वो। कैसे पता चले कि ही इज द राइट पर्सन। तो आपको मैं एक बहुत अच्छा उपाय देता हूँ। आप ज्ञानी जी के YouTube पे जाकर के वास्तु के वीडियो सारे देख लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो वास्तुशास्त्री आपके घर आया है उसके पास इतना ज्ञान नहीं है जितना आपके पास है। अच्छा। ठीक है, तो वो आपको कभी भी चीट नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन रिपेयर करने कोई आया तो उसने कहा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, 5-7 हज़ार लगेगा, तो हमें नहीं पता होता, हम दे देते हैं, ठीक है कि नहीं। पर अगर हम गूगल पे जा करके देखते हैं तो पता चलता है कि वो पार्ट खराब हो ही नहीं सकता, उसको कुछ नहीं हो, उसको सर्विस करना है, लगा दो, चालू हो जाएगा। तो आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जब भी आप कभी कंसल्टेंट को अपॉइंट करें। हमको डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन लिख के देते हैं तो हम तुरंत गूगल पे जाते हैं ना चेक करने के लिए ये जो मेडिसिन है ये इन लाइन है कि नहीं है। तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है तो हमें कोई चीट नहीं। तो आपके पास वास्तु की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो जो मेन एंट्री गेट होता है घर का, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ में हो तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पद में हो। ईस्ट में हो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पद में हो। साउथ में एक ही पद दिया है। शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि ये दिशा अच्छी है, दिशा खराब है। शास्त्र कहता है ये पद अच्छा है, ये पद खराब है। शास्त्र दक्षिण के पद को, दक्षिण को, दिशा को खराब नहीं कहता है, पद अच्छा है। तो आपको अग्नि कोने से नैऋत्य कोने तक जो लेंथ है उसको 9 से डिवाइड करना है। अग्नि कोने से 1 और नैऋत्य कोने में 9, उसकी मार्किंग करो। जो चौथा पद है वो आपका ऐसा पद है कि वो आपको इतना काम देगा, इतना दाम देगा, इतना पैसा देगा कि बात मत पूछो। मेरे हिसाब से उत्तर पूर्व से भी ज्यादा बेहतर वो दक्षिण का वो पद है। लोग दक्षिण से डरते, इंफॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। लेकिन दक्षिण से डरना भी वाजिब है क्योंकि 9 में से 8 पद खराब है, तो ज्यादातर लोगों को 8 मिलते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो कौन सा डायरेक्शन है जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए? साउथ वेस्ट। राहु, अगर आपने साउथ वेस्ट में प्रवेश द्वार दिया है, चाहे गेट चाहे दरवाजा, डोर, तो आप लिटरली राहु महाराज से कह रहे हैं कि राहु महाराज हमारे घर में आइए, हमने आप ही का दरवाजा खोल के रखा है। तो राहु महाराज कहते हैं भाई मत खोलो इसको, ये खोलोगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है उसने मुझे दुर्गति देने के लिए बनाया है। तो मैं जब आपके घर में आऊंगा तो मैं सिर्फ दुर्गति ही दूंगा, प्रगति नहीं दूंगा। तो वो सबसे खराब द्वार जो है वो साउथ वेस्ट का राहु महाराज का द्वार है। okay. और जो ब्रह्म स्थान की हम बात कर रहे थे, सेंटर ऑफ द हाउस, उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है? आपके शरीर में नाखून का कितना इंपॉर्टेंस है? मैं उसको कुछ आपको चोट आ जाए तो कितनी पीड़ा होगी आपको, आप समझे। आपका मकान एक मानव शरीर है, नाखून का भी इंपॉर्टेंस है। हाँ। ब्रह्म स्थान तो बहुत बड़ा है,
ठीक है, वो पेट है, उस पर वजन नहीं आना चाहिए। ठीक है। एंड ऑन द क्लोजिंग नोट, अगर जो भी व्यूअर्स आज ये एपिसोड देख रहे हैं बट वो कुछ चेंजेस फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते हैं घर में, तो ऐसी कोई एक वास्तु हैबिट जो हर कोई फॉर्म कर सकता है एंड व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल इन देयर लाइफ? आप घर में गंगा जल छिड़के, तांबे का लोटा लीजिए, अशोका ट्री के 2 पत्ते लीजिए, उसमें गंगा जल भर के उसको छिड़काव कीजिए, ये कर सकते हैं आप। आप घर की जो चौखट है, उस चौखट को आप पंचामृत से साफ करें, नॉट एवरी डे, मे बी वंस इन 15 डेज। गंगा जल आज छांटा तो कल कपूर का धूप कीजिए, ठीक है, आप उसको क्लीन करिए। फिर आप कर सकते हैं कि हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहां से उनके चरणों से थोड़ा सिंदूर ले आएं, और घर के बाहर जो आपकी फ्रेम है उस पर 5 तिलक कर सकते हैं आप, ठीक है। और धूप तो करते ही रहिए, मतलब वो तो अच्छा है। एक काम और कर सकते हैं कि जैसे आपका दरवाजा है और इस लेवल पे, ये लेवल पर आप एक थोड़ा सा कुछ अगरबत्ती का स्टैंड लगा दीजिए, 2 अगरबत्ती शाम को संध्या को वहाँ कीजिए, घर के बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं, और इससे आपका घर जो है वो, उसको क्लीनिंग बोलते हैं हम। तो जैसे हम दिन में 2 बार नहाते हैं तो हमारा शरीर साफ होता है, तो पुराने ज़माने में घरों में हवन रेगुलर होते थे, तो घर साफ रहता था। अब हम नहीं करते, पूजा पाठ भी नहीं करते, तो हमारा घर साफ ही नहीं होता है। तो घर को साफ रखने के लिए कपूर जलाना, गंगा जल छिड़कना, पंचामृत से चौखट साफ करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कर सकते हैं। धूप जलाओ पूरे घर में, ये भी आप कर सकते हैं। अमेजिंग, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच ज्ञानी थैंक जी। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, प्लीज शेयर इट विद समबडी जो अपना घर बना रहे हैं, नया घर लेने वाले हैं, या किसी को कोई वास्तु प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।